नमस्कार दोस्तों। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या करें। कभी कोई बीमारी हमें परेशान ना करे, कोई बीमारी नहीं आए, हमेशा हम स्वस्थ रहें, उसके लिए क्या करें। रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत मजबूत रहे, प्राण शक्ति हमारी ज़बरदस्त मजबूत हो, उसके लिए क्या करें। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सीधे बताता हूँ। वो है सबसे पहले आप योगा प्राणायाम करें। योगा प्राणायाम में सबसे पहले आप करें अनुलोम विलोम और कपालभाति। अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप समय निकालिए। आपको जो करना पड़े आपके आधा घंटा तो योग प्राणायाम के लिए निकालिए निकालिए। आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर कोई कहता है मेरे पास समय नहीं है, मैं योगा नहीं कर सकता, अभी मेरे पास समय नहीं है, और चीज़ों के लिए तो समय निकाल लेते हैं। अगर एक नई ऊर्जा के साथ कि मैं योगा प्राणायाम के बगैर, मैं अपने अनुलोम विलोम कपालभाति के बगैर खाना नहीं खाऊंगा, मैं अनुलोम विलोम कपालभाति के बगैर अपने दिन की शुरुआत नहीं करूंगा, मैं अनुलोम विलोम कपालभाति के बगैर जैसे खाना खाने के बगैर रह नहीं सकता, ऐसे ही मैं प्राणायाम के बगैर नहीं रह सकता। तो अनुलोम विलोम कपालभाति को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम आपको आता ही होगा, नहीं तो आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं अनुलोम विलोम का कि कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। कपालभाति कीजिए दूसरा। तीसरा, आप ओम का उच्चारण कीजिए, उससे प्राण शक्ति और मजबूत होगी। ओम का उच्चारण कीजिए 5 बार। एक बार ओम का उच्चारण करने के बाद थोड़ा रेस्ट लीजिए और सांसों को देखिए। फिर दूसरी बार ओम का उच्चारण कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर सांसों को देखिए। फिर तीसरी बार, ऐसे चौथी बार, ऐसे 5वीं बार। मतलब एक ओम का उच्चारण के बाद थोड़ा रेस्ट देके सांसों को देखिए, अपने जो नाक से जा रही है उसको देखिए। फिर शांति से बैठिए, फिर ओम का उच्चारण कीजिए। ऐसे 5 बार करना है। ओम का उच्चारण करना बहुत आसान है, आप भी जानते होंगे। तो मैंने आपको बताया अनुलोम विलोम कपालभाति और ओम का उच्चारण। और फिर उसके बाद थोड़ा आराम से लेट जाइए, शवासन। ये हो गया आपका पूरा पैकेज। आपका इससे प्राण शक्ति ज़बरदस्त मजबूत होगी। आपको अंदर से बहुत बहुत अच्छा लगेगा। रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत मजबूत होगी। और आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कर लूँ, वो कर लूँ, इतने सारे आसन हैं, इतने सारे प्राणायाम हैं। बस आप अनुलोम विलोम कपालभाति और ओम का उच्चारण कीजिए और सांसों को देखिए। हर ओम का उच्चारण के बीच में जो एक बार के गैप के बाद फिर ओम का उच्चारण के बाद फिर सांसों को देखिए। तो ये तो हो गया योगा प्राणायाम। दूसरा, आप है ना घूमने की आदत डालिए। मतलब थोड़ा सा पैदल चल के आइए, कहीं भी राउंड लगा के आइए, कहीं पैदल चल के आइए, घूमने की आदत डालिए। इससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, ब्लड सर्कुलेशन ज़बरदस्त होगा, खून का सर्कुलेशन इतना बढ़िया होगा। आप योगा प्राणायाम करेंगे, आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, एकदम खुला खुला मन रहेगा। आप घूम के आइए, थोड़ा कहीं भी टहलने निकल जाइए, कहीं भी घूम के आइए। तीसरा, आप कभी भी मन परेशान हो, चिंतित हो, तो हमेशा ये कहिए कि मैं ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं होऊंगा, मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा, कभी भी चिंता में नहीं जाऊंगा, कभी भी टेंशन नहीं लूँगा किसी भी बात से। मैं अपने मन को सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा। मैं कभी भी दुखी नहीं होऊंगा, मैं हमेशा हर परिस्थिति का सामना करूँगा। कोई परिस्थिति आ जाएगी तो उसको देखने वाला बनूंगा, उससे जुड़ूंगा नहीं। ये ठानिए अपने अंदर। कभी भी चिंता तनाव ये कभी भी मत आने दीजिए। ये जैसे ही आपको लगे कि मेरे के अंदर चिंता तनाव आ रही है कोई बात से, तो उसको हटा दीजिए। अ, उसको चिंता तनाव को देखने वाले बन जाए, उससे जुड़े ना। कोई परेशानी आ गई तो उसको देखने वाले बन जाए, उससे जुड़े ना। उस विचार को देखने वाले बन जाए, उससे जुड़े ना। फिर वो विचार बौना बन के रह जाएगा। आप चिंता तनाव नहीं करिए, ये आपके क्या प्राण शक्ति को कमज़ोर करेगा, आपके अंदर शक्ति को खींचेगा, जिससे आपको नुकसान होगा। आपको तनाव इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही नहीं होगा, आपको लोड पड़ेगा, खिंचा खिंचा सा महसूस होगा, तो सही नहीं लगेगा। तो आप है ना, चिंता तनाव है इसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। और कभी भी चिंता तनाव आया तो ये ठान लीजिए कि मैं कभी भी चिंतित नहीं होऊंगा, मैं कभी भी हमेशा हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करूंगा। जो होना है हो जाए, भगवान ने परिस्थिति दी है, मैं उसका मुकाबला करूंगा, लेकिन मैं चिंता तनाव कभी नहीं करूंगा। ये ठान लीजिए। तो मैंने आपको बताया, योग प्राणायाम कीजिए, टहल के आइए, घूम के आइए, अनुलोम विलोम कपालभाति कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, टहल के आइए, घूम के आइए, पैदल चलिए। और चिंता तनाव मैं कभी भी नहीं करूँगा। ये इस बात को वो करिए। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो है,
आप जो है खान पान का बहुत ध्यान रखिए। आप है ना तांबे के बर्तन में रात को पानी रख दीजिए शाम को, और उसको सुबह पीजिए। पूरा पानी पी जाइए तांबे के बर्तन का। उससे आपका ज़बरदस्त खून बहुत साफ़ हो जाएगा। आपके पेट भी एकदम सही रहेगा। तांबे के बर्तन का पानी रख के उसको ढक के फिर उसको रख दीजिए। किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ से अर्थिंग ना होती हो, जैसे किसी आप जैसे वो होता है अपने कोई लकड़ी की मेज़ है उसके ऊपर रख दीजिए। उससे क्या है, अर्थिंग नहीं मिलेगी, और बैठ के पानी पीजिए आराम से सुबह सुबह। ठीक है, तांबे के बर्तन का पानी पीजिए। रात को अंकुरित भिगोए हुए जो अंकुरित मूंग मोठ होते हैं उनको खाइए। आप जो अंकुरित होते हैं उसको खाइए। और मुनक्का, बादाम, अंजीर, ये ऐसी चीज़ें भिगोइए। मुनक्का, बादाम, अंजीर, और जो अंकुरित होते हैं, जो दाल मोठ होते हैं, उनको खाइए। सुबह सुबह पपीता खाइए, केला खाइए। आ- थोड़ा सा आधा सा करेला, उसके वो अंदर का बीज निकाल के उसका करेले का टुकड़ा खाइए सुबह सुबह। करेला थोड़ा थोड़ा, खून एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। आप करके देखिए एक बार। जो मैंने आपको बताया, पानी पीना है रात को रखा हुआ पानदेव के बर्तन का पानी सुबह पीना है आपको। अंजीर, बादाम, मुनक्का, ये सब खाना है आपको। और अंकुरित जो होते हैं वो खाना है आपको। और पपीता खाना है, केला खाना है। और करेला जो होता है, करेला उसका थोड़ा सा छिलका, अंदर का बीज निकाल के उसका थोड़ा सा टुकड़ा लेके चबा चबा के खा जाइए। ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा, ज़बरदस्त फ़ायदा करेगा। दोपहर के टाइम जैसे है आपको थोड़ी कच्ची सब्ज़ी खा ली तो खा ली, साथ में अम, खाना खाने के साथ थोड़ी कच्ची सब्ज़ी ले ली, थोड़ी कच्ची सब्ज़ी हो गई वो खा ली। थोड़ी आपने आप जो जूस पी सकते हैं तो वो छाछ, जूस जो भी है वो दोपहरी में पीजिए। आप दिन में पीजिए, खाना खाने के बाद छाछ पी लीजिए। और पत्तेदार सब्ज़ी जो है वो रात को खाइए। पत्तेदार सब्ज़ी जो होती है वो रात को खाइए, सलाद बना के उसमें आराम से खाइए। उसमें जो भी है अनार वनार के डाल के, और हनी वनी शहद वहद मिला के उसको खाइए। तो मैंने आपको बताया खाने पीने का कि आप अंजीर, मुनक्का, बादाम ये रात को भिगे हुए सुबह खाइए। थोड़ा सा करेला है उसका छिलका उतार के खाइए। पपीता खाइए, केला खाइए, दाल मोठ खाइए अंकुरित, वो खाइए। और जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन को है ना उबाल के खाइए उसमें सलाद मिला के। सोयाबीन जो होते हैं उसको भी आप खा सकते हैं। और रात को भिगो दिए और सुबह हो जाएंगे तो उनको उसका आप उबाल के सलाद बना के खाइए। उसमें सारी सलाद है, टमाटर, ककड़ी जो भी है उसको डाल के खाइए। उससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। कच्चे कच्चे मत खाइए सोयाबीन, वो फिर आपको पचेंगे नहीं। दूसरा, आप मैंने आपको बताया थोड़ी कच्ची सब्ज़ी जो है खाने के साथ खाइए दोपहरी में। और थोड़ी आप अ, जो फल फ्रूट जो भी है वो दोपहरी में खाइए। थोड़ा जूस वूस पीजिए, जो भी पी सकते हैं वो दोपहरी में पीजिए। और शाम को पत्तेदार सब्ज़ी खाइए। और एक चीज़ मैं आपको जो कुछ प्रिकॉशन रखनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप कभी भी जो है वो दवाइयाँ जो है वो, आप फालतू की जो दवाइयाँ हैं ना उनको मत लीजिए। वो बहुत साइड इफ़ेक्ट करती है। फालतू की दवाइयों की जो आदत पड़ जाती है, जैसे कोई सर दर्द मिटाना हो तो उसकी दवाई ले ली उसको दबाने के लिए। किसी भी चीज़ को दबाने के लिए जो है, नींद नहीं आती तो नींद के लिए दवाई ले ली उसको, नींद लाने के लिए। किसी चीज़ को थोड़ा बहुत कभी कभी जब भी बुखार आ गया तो उसको दबाने के लिए तुरंत दवाई ले ली। हर चीज़ को एक तो होता है कभी जभी ले ली दवाई, वो चल सकती है, लेकिन आप हर चीज़ को दबाने के लिए दवाई ना लीजिए। और उसकी आदत मत बनाइए, नहीं तो गांठें हो जाती है शरीर में, कई तरह के रोग हो जाते हैं, किडनी भी ख़राब हो जाती है। तो आप है ना शरीर में किसी भी चीज़ को दबाने के लिए जो है वो दवाई मत लीजिए, नहीं तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा आपको। बहुत फ़ायदा होगा अगर आप दवाई नहीं लेंगे तो। कभी जभी ले ली वो बात अलग है, लेकिन उस कभी भी किसी दवाई की आदत मत बनाइए। शरीर को उससे बहुत नुकसान होता है केमिकल से। और आप चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक इनका त्याग कर दीजिए। चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक अगर नहीं तो एक चाय से ज़्यादा कभी मत पीजिए। नहीं तो दो पिएंगे तो एसिड और बढ़ेगा, वो आपके हार्ट को लोड करेगा। आपके एसिड लेवल जो है खून में अम्लता बढ़ाएगा, उससे आपको फिर ब्रेन पे लोड पड़ेगा। आपको शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसके बाद लोड पड़ेगा तो आपको फिर ब्लड प्रेशर आपका जूम कर जाएगा बाद में।
भूख कम लगेगी, आप खुल के खाना नहीं खा सकते, तो आप है ना ये चाय, नींद नहीं आएगी, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक इनका त्याग कीजिए। तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपको करना क्या क्या है। जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए कि मुझे योग और प्राणायाम के बगैर मेरे को जी हर दिन, जैसे खाना खाने के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे मैं योग प्राणायाम के बगैर नहीं रह सकता। अनुलोम विलोम, कपालभाति और ओम का उच्चारण, और हर ओम के उच्चारण के बाद गैप देना है, 5 बार बोलना है ओम का उच्चारण, और उसमें सांसों को देखना है। एक बार ओम का उच्चारण बोल लिया, फिर सांसों को देखिए, अपने सांस कहाँ से जा रही है कहाँ से आ रही है, शांति से बैठे रहेंगे, फिर 2, ऐसे 5 बार करना है। तो 15 मिनट अनुलोम विलोम, 15 मिनट कपालभाति और 5 बार ओम का उच्चारण, ये करना है। थोड़ा टहल के आना है, घूम के आना है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, दिमाग खुला खुला रहे, काम करने का जोश आए, मतलब शरीर एकदम अपना फंक्शन सही करे। तो थोड़ा है ना घूम के आइए, टहल के आइए, कहीं भी राउंड लगा के आइए, तो ये करिए। तीसरा, आप चिंता तनाव जो है, कभी भी जो परेशानी होती है, जो टेंशन होती है, उसको आप कभी भी अपने जीवन से उसको निकाल दीजिए और हर परिस्थिति का मुकाबला कीजिए, और ये ठान लीजिए कि मैं कभी भी चिंता तनाव नहीं करूँगा, चाहे जो होना है हो जाए, जो होना है हो जाए, जिसको जो करना है कर ले, मैं चिंता तनाव नहीं, मैं नहीं करूँगा। तो मैंने आपको बताया, प्राणायाम कीजिए, चिंता तनाव को त्याग कीजिए, थोड़ा घूम के आइए। और खाने पीने में तांबे के बर्तन का रखा हुआ पानी पीना है आपको सुबह, रात का रखा हुआ पानी सुबह पीना है। थोड़ा करेला का टुकड़ा खा लेना है सुबह सुबह, हल्का सा पपीता सुबह खा सकते हैं, केला सुबह खा सकते हैं। रात को भिगे हुए अंजीर, बादाम, मुनक्का वो खा सकते हैं सुबह। अंजीर, बादाम, मुनक्का वो रात को भिगे हुए सुबह खा सकते हैं। और जो अंकुरित होते हैं, जो मूंग मोठ होते हैं, जो दाल मोठ होते हैं, वो सुबह खा सकते हैं। और जो सोयाबीन होते हैं, सोयाबीन उसको रात को भिगोए, सुबह जब सोयाबीन वो भिगे हुए जो हो जाएंगे सही, तो उनको उसमें उबाल के सलाद वलाद मिला के वो खा सकते हैं। सोयाबीन को उबाल के खाना है, जिससे वो रात को भिगो देंगे और सुबह जो है उसको उबाल के खाएंगे। तो और सलाद बना के उसमें ककड़ी मिला दी, टमाटर मिला दिया, थोड़े नमक वो डाल के, फिर उसको एकदम टेस्टी बना के सोयाबीन का वो मस्त बन जाएगा। ऐसे ही दाल मोठ खाना है, अंकुरित खाना है, अच्छी चीज़ें खाइए, केला खाइए, मुनक्का खाइए, बादाम खाइए। और अब आपको क्या करना है, दोपहरी में मैंने आपको बताया, कच्ची सब्जियां जो होती है थोड़ी बहुत वो खानी है, खाने के साथ थोड़े फल फ्रूट खाने हैं, वो दोपहरी में खाने हैं। थोड़ा खाना खाने के बाद आप लस्सी ले सकते हैं, वो रायता ले सकते हैं, थोड़ा जो भी है जो भी वो ले सकते हैं। और आपको जूस वूस हुआ है वो दोपहरी में लेना है, मतलब जूस, रायता, सॉरी जो लस्सी वस्सी है वो दिन में लेना है आपको। और रात को जो है पत्तेदार सब्ज़ी खानी है, कच्ची, जो उसका सलाद बना के और फिर उसको खानी है। अगर ये आप करेंगे तो मैं मान ही नहीं सकता कभी कोई बीमारी आएगी, कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। आपकी प्राण शक्ति ज़बरदस्त हो जाएगी योगा प्राणायाम करने से, आपका घूमने से ब्लड सर्कुलेशन ज़बरदस्त हो जाएगा। आपका जो चिंता तनाव नहीं करोगे तो आपका करंट का जो है, शरीर में जो करंट है उसका फ्लो सही बना रहेगा, आपको हमेशा अच्छा लगेगा। और आप खाने पीने का थोड़ा सही ध्यान रखोगे। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक इनसे बचो आप। चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक है ना, धीमा जहर है, वो आपके शरीर को जो है इतना ज़्यादा अम्लीकृत कर देता है, तो धीरे धीरे फिर ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट की कई तरह की समस्या आ जाती है उम्र बढ़ने के साथ। चेहरा जो है वो वो एकदम थोड़ा सही नहीं लगता। तो आप है ना, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक उसका त्याग कीजिए। चाय की आदत की जगह आप कुछ भी ले लीजिए। आप एक बार, आपको भूख सही लगेगी, नींद अच्छी आएगी, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक का त्याग कीजिए आप। आपको मैंने जो बताया वो नियम अगर आप अपनाओगे तो आपकी प्राण शक्ति ज़बरदस्त मजबूत होगी, आपका काम करने का नया जोश आएगा। आप और एक बात ठान लीजिए कि मैं कभी भी ज़िंदगी में चिंता तनाव नहीं करूँगा, जो होना है हो जाए, मैं कभी भी ज़िंदगी में चिंता तनाव नहीं करूँगा। मैं हर परिस्थिति का मुकाबला करूँगा, मैं योगा प्राणायाम करूँगा, इसके बगैर नहीं होगा। मैं सही आहार खाऊँगा, बिल्कुल सही खाऊँगा। चाय कॉफ़ी कम से कम पीऊँगा या तो बिल्कुल नहीं पीऊँगा, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये ऐसी कुछ बातें हैं, इनको आप मानेंगे तो आप बीमार पड़ ही नहीं सकते, और कभी कोई बीमारी आई तो वो छू के निकल जाएगी, कोई बड़ी बीमारी आ ही नहीं सकती। तो ये चीज़, इन चीज़ों का आपको पालन करना है। शॉर्टकट में मैंने आपको बता दिया है, योगा प्राणायाम करना है, टहल के आना है, खाने पीने का सही ध्यान रखना है, और चिंता तनाव से दूर रहना है। ये 3-4 बातें हैं, इनको मान लीजिए।
जीवन की हर दिन की शुरुआत जो है मैं योगा प्राणायाम से करूँगा। आप ऐसा ध्येय बना लीजिए, योगा चिंता तनाव, आपकी जो गांठें हैं वो गल जाएगी। आप योगा वोगा करेंगे, आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी गांठें गल जाएगी। आप सुबह पानी पिएंगे तांबे का तो आपका पेट सही रहेगा। आप घूम के आएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। आपको हमेशा शरीर में एकदम ऊर्जा का एहसास होगा। ये सब कीजिए, अच्छा खाओगे तो खुला खुला रहेगा एकदम सही, और शरीर एकदम पाचन तंत्र मजबूत रहेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये कुछ चीज़ें हैं, और बाकी आपको भी कई चीज़ें मालूम होगी। वो चीज़ को आप अपनाइए शरीर के प्रति, और इन चीज़ों में ज़्यादा समय नहीं लगता। मैंने आपको बताया, आप कम से कम 15-15 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति करेंगे और थोड़ा ओम का उच्चारण करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 मिनट लगेंगे, 30-35 मिनट लगेंगे। थोड़ा बहुत पैदल घूम के आएंगे, थोड़ा घूम के आएंगे तो आपको उसमें क्या समय लगेगा। कहीं कोई काम करने जाते हो, थोड़ा पैदल वैदल घूमिए, उसमें क्या है, थोड़ा शरीर का संचार सही होगा। आप अच्छा खाएंगे, ये खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। बस ये कुछ चीज़ों का शरीर के प्रति आप जागरूक बनिए, शरीर के प्रति जागरूक बनेंगे तो सही रहेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आप प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो सही लग रहा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी मेरे को पास जानकारी है, जो गुरुजी के द्वारा मुझे मिली है, मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।